मूवी 3 अप्रैल 2020 से शुरू होती है जब एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा था। लगभग 4 लाख लोग इसके आलिंगन में आए और अपनी जान गंवाई। इसलिए अमेरिका और अन्य देशों में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। इसके बाद हमें एक लड़का खाने की दुकान पर दिखाई देता है जो घर का सामान लेने आया था। उस वक्त उनके पास एक अजनबी का मैसेज आता है जो पार्टी करने के लिए कहता है। फिर पूछता है कि आप कौन हैं और ऐसा मैसेज क्यों भेज रहे हैं। तभी अगला शख्स फिर कुछ अजीब सा कहता है कि अगर आपको ये वायरस हुआ तो हम पार्टी नहीं करेंगे, अगर आप सेफ रहे तो पार्टी हो जाएगी। फिर उससे पूछता है तुम कौन हो, लेकिन वह जवाब नहीं देता। अब जब वह काउंटर पर भुगतान करने जाता है तो उसके पीछे वाला उसकी तस्वीर बनाकर उसे भेज देता है। ये देखकर वह डर जाता है और उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर मेरे साथ मजाक कर रहा है। वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है। जब वह अपनी कार के लिए बाहर आता है, अजनबी उसे फोन करता है और पूछता है कि मैंने आपको पार्टी के बारे में कुछ बताया था, क्या आप तैयार हैं? ये सुनकर वह गुस्से में गाली देकर फोन काट देता है। वह अपने घर के लिए निकला ही था कि घर के अंदर आते ही हम साफ देख सकते हैं कि उसके घर में कोई और भी है। घर का एक दरवाजा खुला था। उसे बंद करते ही एक नकाबपोश शख्स ने उस पर हमला कर दिया। उसने चाकू अपने हाथ में रख लिया जिससे वह घायल हो गया और उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर वह हत्यारे को धक्का देकर अपनी जान बचाने के लिए कमरे में छिप जाता है। वह अपने हाथ से बेसबॉल का बल्ला लेता है और हाथ पर पट्टी बांधते हुए उसके सामने जाता है। वह उसकी तलाश करने लगता है लेकिन हत्यारा आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। उसका गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल उठता है कि हत्यारा कौन था। इस प्रश्न का उत्तर हमें बाद में मिलेगा। फिर हमें कुछ दिनों बाद कहानी दिखाई जाती है और हमें पाकत नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वह इंटरनेट का खूब इस्तेमाल करती थी और फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर जगह पोस्ट करती थी। कर्फ्यू के चलते वह घर में रहकर तंग आ चुकी थी, इसलिए वह अपनी दोस्त के साथ छुट्टियां मनाने जा रही थी। जाने से पहले वह अपनी एक तस्वीर बनाकर पोस्ट करती है। वह उस जगह का नाम भी बताती है जहां वह जा रही थी। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो उसकी मीरी नाम की सहेली उसके भव्य घर को देखकर काफी हैरान रह जाती है। वह कहती है कि तुम्हारा घर छुट्टियों के लिए एकदम सही है, बड़ा और सुंदर है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पर पाकक जवाब देता है कि मेरे पिताजी ने ये घर कई साल पहले खरीदा था और मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ मनाने आता रहता हूँ। फिर पाकक को भी एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, मजा आ रहा है ना, क्या आपको आनंद आ रहा है? इस पर पाकक भी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, पर बदले में वह व्यक्ति कोई उत्तर नहीं देता। फिर दोनों दोस्त सरोवर के पास जाते हैं और वह अनजान व्यक्ति उसे फिर से मैसेज करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारा मित्र झील के निकट आनंद मना रहे हैं। ये देखकर पाकक काफी हैरान होता है और सोचता है कि वह कौन है जो हमारे पीछे पीछे यहाँ आया है और अब वह हमें देख रहा है। वह ये बात अपनी सहेली मेरी को भी बताती है। इस पर वह जवाब देती है कि यह काफी अजीब है, मुझे लगता है कि वह हमारा दोस्त है जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। जब वे रात में एक साथ शराब पी रहे थे तो घर के बाहर एक कार रुकती है। वे खिड़की पर जाते हैं और बाहर देखते हैं जहाँ एक आदमी कार से बाहर आता है, लेकिन उसने हुडी कोट पहन रखा था ताकि वे उसका चेहरा न देख सके। वह आदमी दरवाजे पर दस्तक देता है तो वे पूछते हैं कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पाकक को यह अजीब लगता है। वह तुरंत चाकू निकालती है और दरवाजे के पास जाती है और जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी सहेली मीरी घूमती है और देखती है तो वह उसकी सहेली थी। पाकक ने भी उसे देखा था तो गुस्से में उससे पूछती है कि ये बदतमीजी क्या है, लेकिन वह जवाब देता है नहीं, मैं डरा नहीं, मैंने सिर्फ दरवाजा खटखटाया। जब किसी ने नहीं खोला तो मैं पिछले दरवाजे से अंदर आया। पाकक पूछता है लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? वह कहते हैं कि जब आपने पोस्ट डाला तो मैंने उसे तुरंत देखा और मैं वास्तव में यहाँ आपको सरप्राइज देने आया हूँ। दरअसल पाकक का दोस्त उससे सॉरी कहता है, लेकिन पाकक उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता। वह थोड़ी अलग थी जिसने न सिर्फ उससे दोस्ती की बल्कि कई और लड़कों से भी दोस्ती की। वह कहती है कि तुम अभी मेरे घर से चले जाओ क्योंकि मैं और मेरी यहाँ छुट्टी पर आए हैं, इसलिए यहाँ मत रहो। वह कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी लंबी यात्रा के बाद यहाँ आया हूँ, इसलिए अभी नहीं, कल सुबह निकल जाऊंगा। उस पर पाकक उसे केवल आज रात बिताने की अनुमति देता है। वह बोर हो रही थी तभी बेसमेंट में डांस करने लगती है जिससे वह थक जाती है। उसकी सहेली पाकक को एक वीडियो दिखाती है जिसे उसने इंटरनेट पर अपलोड किया था जब वह उस लड़के के साथ थी जिससे वह पार्टी में मिली थी। वह पूछता है कि यह लड़का कौन है और तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? पाकक कहता है दरअसल मुझे ये लड़का पार्टी में पसंद आया, इसलिए मुझे ये दोस्ती करनी पड़ रही है। ये सुनकर वह कहते हैं कि यह गलत है और कब तक ऐसा करते रहोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। पाकक का जवाब होता है ऐसा कभी नहीं हो सकता जैसा तुम सोच रहे हो, मैं तो बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त कहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
ये कहकर वह चली जाती है और उसकी सहेली को बुरा लगता है और वह उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद वह दरवाजा खोलता है और आवश्यक सामान लेने के लिए अपनी कार के पास आता है और हम उसके पीछे नकाबपोश आदमी देखते हैं जो हत्यारा था और वह चुपचाप दरवाजा खोलता है और घर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पता चलता है कि पाकक को जो संदेश आ रहे थे वह नकाबपोश हत्यारे उन्हें भेज रहे थे। पाकक का दोस्त अपना सामान लेकर वापस अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाद में वे तीनों अपने अपने स्थान पर जाकर सो जाते हैं। जब पाकक सो रही थी तो नकाबपोश हत्यारा उसके कमरे में आता है जो उसका मोबाइल चुराकर अपने पास रख लेता है। इसी तरह वह अपनी सहेली के कमरे में जाता है और उसका मोबाइल ले लेता है। आधी रात को जब उसके दोस्त की आंख खुलती है तो वह अपना मोबाइल गायब देखकर हैरान रह जाता है। वह सोच रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। वह नीचे आता है और पूरे घर में अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। पाकक अभी उठी ही थी और जब वह भी देखती है कि उसका मोबाइल गायब है तो वह सोचने लगती है, ये किसका काम है, मेरा मोबाइल कौन ले सकता है, और वह नीचे चली जाती है। तभी रास्ते में उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वह शोर न मचाए और धीरे से उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम तीनों के अलावा घर में एक चौथा आदमी है। कौन यहाँ बिना बुलाए आया है जो खतरनाक है। उसने मास्क पहन रखा है और उसके पास चाकू भी है। मैंने उसे घर में घूमते हुए देखा, तो अब चाबी लो और कार में निकल जाओ। मैं मिरी को जगाकर उसे भी भेज देता हूँ ताकि वह तुम दोनों को हानि न पहुँचाए। ये सुनकर पाकक अपनी कार की चाबी देती है और खिड़की से बाहर आ जाती है। कार में बैठकर वह उन दोनों के आने का इंतजार करने लगती है। खिड़की से वह देखती है कि नकाबपोश आदमी मिरी के कमरे में है और चाकू से उसका अंत करने वाला है। अब इससे पहले कि वह उस पर चाकू से हमला करे, उसका दोस्त आता है और हत्यारे को रोकता है। वह फिर हत्यारे से लड़ने लगता है और तब तक मिरी भी जाग जाती है। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि जल्दी से भागो, बाहर जाकर गाड़ी में बैठो। तो वह ऐसा करती है और तुरंत कार की तरफ दौड़ने लगती है। दोनों लड़कियां कार में बैठ जाती हैं और अपने दोस्त के आने का इंतजार करती हैं। हत्यारे से लड़ने के बाद वह वहां से भागने लगता है तो हत्यारे ने उस पर चाकू से बुरी तरह हमला कर दिया। इससे वह घायल हो जाता है और खून बहने लगता है। तभी दरवाजा खुलता है और लड़कियां देखती हैं कि उनकी सहेली बाहर आ रही है। वह ठीक नहीं है और घायल है, और जब वह अपने पैरों को देखती है वह चकित हो जाती है क्योंकि वह हवा में लटक रहा था कि तभी हत्यारा भी उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है। लड़कियां ये देखकर डर जाती हैं कि हत्यारे ने उनकी पीठ पर भाला लगा रखा है और वह उसके जरिए हवा में लटक रहे हैं। अब ये स्पष्ट है कि वह इतनी पीड़ा में था कि वह लगभग वहीं मर गया। दोनों लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और कार वहां से भागने लगती है। उस शातिर हत्यारे ने उनकी कार के सारे टायर पंचर कर दिए थे, तो वह उससे बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन कार एक पेड़ से निकलकर टकरा जाती है। उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। जैसे ही कार रुकती है, हत्यारा सामने आ गया था और उन पर ईंट से हमला कर दिया। इतने में लड़कियां गाड़ी से उतरकर भाग जाती हैं और वापस घर के अंदर आ जाती हैं। वो स्टूडियो के सामने वाले कमरे को छिपाने के लिए ऊपर के कमरे में जाती है और दरवाजा कसकर बंद कर देती है। लेकिन तभी हत्यारा भी यहाँ आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है और अंदर आने की कोशिश करता है, पाकक उसे धक्का देता है और वह स्टूडियो से नीचे गिर जाता है, लेकिन इस दौरान उन्हें बचने का मौका मिल गया। पाकक खिड़की तोड़कर यहाँ से निकल जाता है और छत की तरफ जाने लगता है। वह अपने दोस्त को उसका पीछा करने के लिए कहती है, लेकिन जब मीरी वहाँ से गुजर रही थी तो हत्यारे ने उसे खिड़की से पकड़ लिया। वह उसे जोर से धक्का देता है जिससे वह नीचे गिर जाती है और उस बेचारी का पैर टूट गया। उसे खून बहने लगता है और वह घायल हो जाती है। उसकी हालत खराब होती जा रही है। पाकक नीचे आता है और चाकू लेने के लिए तुरंत किचन में जाता है, लेकिन तभी हत्यारा भी यहाँ पहुँच चुका था। उसने उसके हाथ में चाकू घोंप दिया जिससे वह घायल हो गई, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह उससे मुकाबला करती है, लेकिन हत्यारे ने उसे जोर से मारा और खूब पीटा। लेकिन इसी बीच पाकक उसके ऊपर आ जाता है और उसके सिर पर स्टील की एक मजबूत चीज रख देता है। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह तुरंत बेहोश हो गया। ये देखकर पाकक ने चैन की सांस ली क्योंकि उसे लगा कि खतरा टल गया है। लेकिन जब उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि इस हत्यारे का दूसरा साथी भी अंदर आ चुका था। वह सोचता है कि उसका साथी मर गया है और दुखी होकर रोने लगता है। पाकक तुरंत यहाँ से भाग जाती है और अपनी सहेली के पास ये देखने के लिए बाहर आती है कि वह मर चुकी है या जीवित है। तब उसे पता चलता है कि मिरी अभी भी जीवित है, केवल उसका पैर टूट गया है। तभी वह देखती है कि कातिल जोर जोर से चिल्ला रहा है और उसके पास आ रहा है। वो मिरी को जल्दी से अपनी आंखें बंद करने और मरने का नाटक करने के लिए कहती है। ये कहकर वह यहाँ से भाग जाती है और उसकी सहेली ऐसा करती है। जब हत्यारा उसके पास आता है तो उसे लगता है कि मिरी मर चुकी है, इसलिए वह कुछ नहीं कहता और पाकक के पीछे चला जाता है। पाकक तुरंत नाव पर चढ़ जाता है और जैक की मदद से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और काफी दूर आ चुका होता है।
और हत्यारा आगे न आकर किनारे पर रुक जाता है, जबकि पाकक लगातार आगे बढ़ रहा था ताकि वह अपने पड़ोसी से मदद मांग सके। थोड़ी दूर जाने के बाद वह डर जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि हत्यारा पानी में है, जो उसका पीछा कर रहा था और उसकी नाव तक पहुंच गया। अब वह चाकू के सहारे नीचे से वार करने लगता है, इससे नाव में छेद हो जाता है। तुरंत ही चाकू पाकक के हाथ से आर पार हो गया और उसके कारण उसे बहुत दर्द हुआ। तभी वह पानी में कूद जाती है और वहां से भागने लगती है। भागकर वह तुरंत अपने पड़ोसी के घर पहुंची और अंदर भी चली गई। उसका पड़ोसी बंदूक लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम घर में क्यों घुसी हो और तुम कौन हो, जिस पर वह डरते हुए जवाब देती है, चाचा मैं पाकक हूँ, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हैं? मैं बचपन में आपकी बेटी के साथ खेलता था। आपके पड़ोसी एक हत्यारा मेरे पीछे है, इसलिए कृपया तुरंत पुलिस को फोन करें। जैसे ही वह आदमी पुलिस को बुलाने जाता है, हत्यारा सामने से आता है और उस आदमी को मार डालता है। वो उसकी बंदूक लेता है और पाकक पर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। वो खिड़की से बाहर आती है और वहाँ से भागने लगती है। वहाँ मेरी अपना टूटा हुआ पैर लेकर घर के अंदर आ गई थी। वो कुर्सी तोड़ देती है और अपने पैर को लकड़ी से सहारा देने की कोशिश करती है। वो फिर उस पर एक पट्टी लगाती है और एक प्रकार का प्लास्टर बनाती है। फिर वह नकाबपोश हत्यारे को देखती है जो बेहोश पड़ा हुआ था और उसके होश में आ गया है। वह मेरी को भी देखता है और उसे पकड़ने के दौरान उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह अपनी तरफ से चाकू रखती है और उसकी गर्दन पर वार करती है। उसे खून बहने लगता है और हत्यारा मर जाता है। पाकक दौड़कर सड़क पर पहुंच जाता है, लेकिन हत्यारा उसे पकड़ लेता है। इस बीच पाकक उसके सिर पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वह खड़ी हो जाती है और कार को सामने से रोकना शुरू कर देती है। उस कार में एक बूढ़ी औरत थी जो उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, और पाकक उसे सब कुछ बता देती है। वो मदद मांगते हुए कहती है, प्लीज मुझे गाड़ी में बिठाओ और यहाँ से ले चलो। लेकिन वो महिला जवाब देती है कि मैं आपको बिना मास्क के कार में नहीं बैठने दे सकती। तब वह उसे मास्क देकर अंदर आने को कहती है। पाकक नकाब पहने हुए अंदर आते ही बेहोश हो जाती है क्योंकि वह महिला हत्यारे की साथी थी और जो मास्क उसने पाकक को दिया उसमें उसे बेहोश करने की दवा थी। वो महिला हत्यारे को कार में बिठाती है और वे चले जाते हैं। मेरी खिड़की से देखती है कि वे पाकक को अपने दास के रूप में लाते हैं, इसलिए वह उन्हें सुनने के लिए रसोई में छिप जाती है और वे पहले उसके वायरस की जांच करते हैं और फिर उसे होश में लाते हैं। वो पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। उस पर महिला और हत्यारा अपने मुखौटे उतार देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वे एक युगल है और बूढ़ा आदमी पाकक कहता है कि रसोई में मृत लड़का हमारा बेटा है और ये तेरे कारण हुआ, तूने हमारे दोनों पुत्रों को हमसे छीन लिया। पाकक को समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या कहना चाहते हैं। महिला का कहना है कि वायरस आने पर सभी को घर से निकलने की मनाही थी, लेकिन आपने मना नहीं किया और एक पार्टी में चले गए। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और आप हमारे बेटे से भी मिले, वैसे ही हमारे बेटे को वायरस ट्रांसफर हो गया। बाद में यही उनकी मौत की वजह बनी। वो उस लड़के की बात कर रहे थे जिससे पाकक पार्टी में मिला था। उसने अपने दोस्त को भी उसके बारे में बताया। वे कहते हैं कि आज तुमने हमारा दूसरा बेटा हमसे छीन लिया, अब आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने उस शख्स को भी खत्म कर दिया है जिसने इस वायरस को फैलाया था। ये सुनकर पाकक कहती है कि यह गलत है, मैं सकारात्मक नहीं हूँ, लेकिन वे उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं जो वायरस के कारण सकारात्मक थी। वे कहते हैं कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। मेरी चुपके से लैपटॉप ले जाती है और मदद के लिए पुलिस को संदेश भेजती है, लेकिन उसका संदेश नहीं पहुंचा, इसलिए वह अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करती है। बूढ़े व्यक्ति को पता चलता है कि कोई वाईफाई का उपयोग कर रहा है। वह वाईफाई के तार काट देता है और संदिग्ध होने पर जांच करने जाता है, लेकिन मेरी वहाँ नहीं थी। वो बुढ़िया के हाथ में हथियार लिए पीछे थी और उस पर हमला करती है। वे उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और महिला बेहोश हो जाती है, इसलिए अब वह वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बूढ़ा आदमी अंदर आकर अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर आग बबूला हो जाता है। वो उन्हें समाप्त करने के लिए उनके पीछे चलता है, लेकिन मेरी ने चाकू से उसका पैर काट दिया। पाकक ने भी उसे सामने से धक्का दे दिया, इससे वह नीचे गिर जाता है और धारदार हथियार से वार कर देता है और वृद्ध की वही मौत हो जाती है। इसके बाद वे घर से बाहर आते हैं और गैराज से निकलते हुए एक कार आती है और वे उसे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं था और जब पाकक पेट्रोल लाने के लिए घर के अंदर जाता है तो बुढ़िया उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। वो उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी मीरी पीछे से उस पर हमला कर देती है और मीरी के हाथ का पेट्रोल बुढ़िया पर गिर जाता है और मीरी जेब से लाइटर निकालते समय उस बुढ़िया को आग लगा देती है और वह यहीं मर जाती है। वे बाहर आते हैं और देखते हैं कि पुलिस आ गई है और वे उन्हें बचाने के लिए आते हैं क्योंकि संदेश बाद में दिया गया था। वे बच गए और कहानी यही समाप्त होती है।